परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये लोग डीमन ट्री के साथ एक और भी खतरनाक जगह में आ गए हैं। ये उन लोगों का अगला स्टेज है जहाँ पर उनको अपना अगला पड़ाव थंडर कैसल तक पहुँचना है। पर ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जगह पूरी तरह से लावा से भरी हुई है। सीहाओ के ग्रैंडफादर लावा में कूद जाते हैं। सीहाओ से कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया समय है कि हम लोग अभी अपनी कल्टीवेशन करें। जिसके बाद वो लोग अपनी कल्टीवेशन करने में लग जाते हैं, अपने थंडर कल्टीवेशन को कंप्लीट करते हैं और तब सीहाओ एक बहुत ही खतरनाक क्लाउड को जनरेट करता है। उसके बाद वो अपने विंग्स को बाहर निकालता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर सीहाओ कुछ परेशान लग रहा था। ये चीज देखकर सीहाओ के ग्रैंडफादर सीहाओ के पास आ जाते हैं। सीहाओ से पूछते हैं, सीहाओ तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे मन में जो भी बात है मुझसे शेयर करो। सीहाओ कहता है वो फिलहाल में होने वाले 3000 स्टेट्स विजार्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहता है। सीहाओ की बात को सुनकर सीहाओ के ग्रैंडफादर हंसते हैं, कहते हैं तुम इस बात के लिए परेशान हो रहे हो? इसमें फिक्र करने की क्या बात है, हम लोग दोनों उस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पर तहलका मचाकर आ जाएंगे। तो फिर सीहाओ कहता है, ग्रैंडफादर इस अपर वर्ल्ड में हम लोगों ने इस यूटियान सुप्रीम बीइंग की सुप्रीम ट्रेजर को तलाशने में बहुत सारे लोगों को अपना कट्टर दुश्मन बना लिया है। तो फिर ग्रैंडफादर कहते हैं, सीहाओ मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। सीहाओ कहता है, ग्रैंडफादर मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ हम लोग इतने समय से जो फाइट कर रहे हैं आप इसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। ये मैग्मा आपकी सारी इंजरीज थकान को रिकवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। मैं चाहता हूँ आप कुछ समय तक इसी जगह पर अपने सारे इंजरीज को रिकवर करें। उस बीच में अपनी श्रिंकिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और उस वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सीहाओ के ग्रैंडफादर सीहाओ की बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं सीहाओ तुम तो बड़े हो गए हो, काफी ज्यादा समझदार हो गए हो, लगता है इस बार मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद सीहाओ के ग्रैंडफादर अपने मैग्मा में रिटर्न हो जाते हैं और सीहाओ दूसरी ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर वो अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा है। अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक श्रिंक होकर एक से दूसरी जगह पे बहुत तेजी से जाना, जिसमें वो और भी ज्यादा एडवांसिंग करना चाहता है। लेकिन तभी वो आसमान की ओर देखता है, आसमान में कुछ तो गड़बड़ है। ग्रीन लाइट्स वहाँ पे चमक रहे हैं और उसी वक्त वो अपने राइट में कुछ लोगों को देखता है जो कि एक ग्रुप में कहीं जा रहे थे। सभी के हाथों में उन लोगों के वेपन्स हैं, पर सभी अलग अलग क्लैंस के दिखाई पड़ रहे हैं। सीहाओ भी क्यूरियोसिटी में उस ग्रुप में मिल जाता है और उन लोगों की बात को सुनकर हमें पता चलता है ये सभी लोग इस जगह पर कई साल से अटके हुए हैं और अभी ये लोग एक वर्ल्ड फॉरबिडन फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं, एक बार दोबारा कोशिश करने ताकि वो इस जगह से बाहर निकल पाए। लेकिन तभी उस ग्रुप में हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है। सीहाओ जब उसे देखता है, देखकर कहता है इस लड़की से मुझे एक फेमिलियर सी फीलिंग क्यों आ रही है। पर सीन शिफ्ट हो जाता है। वो लोग बढ़ते बढ़ते एक रूइन में पहुंचे हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। तब सीहाओ अपना आई ट्रेजर बाहर निकाल लेता है और उस आई ट्रेजर से उस लड़की को देखता है। लड़की को देखकर उसे उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है। इसका नाम यूनसी है और अभी इसने अपना भेष बदला हुआ है। सीहाओ इसको पहचानता है। सीहाओ सोच रहा है आखिर ये इस जगह पर क्यों आई है, पता नहीं ये यहाँ पर किस चीज की तलाश कर रही है। लेकिन तभी आसमान में बहुत जोर से बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर सभी लोग रुक जाते हैं और तभी वहाँ पे एक पोर्टल जनरेट होता है। पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीयर निकल कर आती है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसको देखकर सभी लोग वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। वो स्पीयर जमीन में गिरती है, एक जोर का धमाका होता है, पर उसके बाद उस जगह पे एक खतरनाक आग फैल जाती है। काफी लोग उस आग में झुलस जाते हैं, पर सीहाओ और यूनसी वहाँ से उड़कर उस आग से बचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे ही ये स्मोक हटता है हम स्पीयर के ऊपर आसमान में दो इमोर्टल बीइंग्स को देखते हैं। ये लोग देखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर, एक कूल एंट्री लेते हुए इन लोगों को देख रहे हैं। आकर कहते हैं हम यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हैं। इनमें से एक बंदा कहता है तुम लोग जिसे भी ढूंढ रहे हो हमें से वो आदमी कोई भी नहीं है। पर क्योंकि इस बंदे ने उसे ऐसे एरोगेंटली जवाब दिया, वो बंदा एक अटैक करता है और इस बंदे को एकदम से राख में मिला देता है। और उन दोनों में से एक लड़की कहती है यहाँ पर वो बंदा है या नहीं है ये हम लोग कंफर्म करेंगे, अगर इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है तो आगे आ जाए। तुम लोगों ने अभी जो देखा उसका भी वही हश्र होगा। पर अभी अभी इन लोगों ने इस बंदे को मारा, वो इन लोगों का लीडर था, इसीलिए उसके सारे सोल्जर्स लोग इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर ये आदमी अपनी एक छोटी सी पावर रिलीज करता है जिससे कि सारे के सारे लोग एक ही बार में जलकर धूल में बदल जाते हैं। अब ये नजारा देखकर इनमें से वो लड़की गुस्सा आ जाती है। वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए अपना पावर एक्टिवेट करती है। लेकिन तभी एक एल्डर आते हैं जो कि उसको रोक देते हैं। पर यहाँ ये तमाशा रुका नहीं है क्योंकि वो आदमी अभी भी दोबारा उन लोगों के ऊपर हमला करता है, जिससे कि इसके इस बार के एक ही अटैक में पूरा का पूरा वो जमीन टूट जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं और अंदर का लावा उन लोगों को संभाल लेता है। सीहाओ जो ये नजारा देख रहा है शॉक्ड है, कह रहा है ये किस तरह की पावर है। अपने पावर से
से पूरे इस वर्ल्ड को अप एंड डाउन कर देना। क्या ये सच में एक गॉड है? ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की पावर किताबों में पढ़ाए जाने वाले गॉड्स की पावर से काफी ज्यादा मिलती है। मैं देख सकता हूँ इन लोगों की पावर नॉर्मल पर्सन की पावर से कितनी ज्यादा वैरी करती है। वो लोग जिससे मैं अभी फाइट कर रहा था उनकी और इसकी पावर के बीच में कितना ज्यादा वास्ट डिस्टेंस है। सी हाउ और बाकी सभी लोग उस जगह पर उस लावा से बचकर बाहर निकल जाते हैं। अब ये चीज देखकर वो लेडी फिर से कहती है, लगता है तुम खुद से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगी, बाहर आ जाओ। मुझे नहीं लगता तुम जिस चीज को ढूंढने के लिए निकली हो वो डेस्टिनी स्टोन तुम्हें वो कभी भी मिल पाएगा। हमारे साथ मिल जाओ और तुम्हें वापस से तुम्हारी ग्लोरी मिल जाएगी। सी हाउ ये सब चीज देख रहा है और काफी कुछ समझ रहा है। कह रहा है लगता है यूनसी के बारे में इन लोगों को काफी कुछ पता है और ये लोग जिस डेस्टिनी स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज मुझे काफी ज्यादा फैसिनेट कर रही है। आखिर वो डेस्टिनी स्टोन क्या है और इन जैसे गॉडली बीइंग्स उस चीज का क्यों तलाश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों तभी ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने पोर्टल से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तलवार बाहर निकालता है। तलवार बहुत ही ज्यादा बड़ी, बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही थी, जिसको वो उन लोगों की ओर तेजी से फेंकता है। जैसे ही वो तलवार नीचे जमीन पर जाती है एक बहुत ही ज्यादा जोर का धमाका होता है। धमाके में सभी लोग इधर उधर उड़ जाते हैं, लेकिन हम उस लड़की यूनसी को देखते हैं जो कि सेफ है, जिसके सामने सी हाव आकर खड़ा है। एक्चुअल में सी हाव उसकी उस तलवार को रोक दिया है। यूनसी जब अपने सामने सी हाव को देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। सभी लोग दौड़कर अपने इस मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, पर ये नजारा जहाँ पर सी हाव इन गॉडली बीइंग्स के इस अटैक को रोक दिया है देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हैं। तब दोस्तों सी हाव भी अपना रिपल्सिव ब्लास्ट जनरेट करता है और इस ब्लास्ट से उस गॉडली बीइंग का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये लोग अब सेफ हैं। अब ये चीज देखकर यूनसी सी हाव को बहुत ही अच्छे से थैंक यू कहती है। लेकिन इसके बाद हम लोग उस लेडी को देखते हैं जो कि कहती है, लगता है हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। लगता है ये वही है जिसके अंदर वो डेस्टिनी स्टोन फ्यूज है। कोई बात नहीं, हमारा वार क्लैन उसके बॉडी के अंदर से भी उस डेस्टिनी क्लैन को रिफाइन कर लेगा। लेकिन इन सारी हरकतों को देखकर उनमें से एक एल्डर बौखला जाता है। कहता है, सीनियर आप हम लोगों से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि हम लोगों के सेलेस्टियल एंसेस्टर आप लोगों के साथ क्या करेंगे। तो फिर वो लेडी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हारे एंसेस्टर्स जो कि 6 हेवनली बीइंग में से एक है जो कि इवॉल्व होकर अल्टीमेट लेवल पे पहुंच गए हैं, पर हम ये बात भी जानते हैं कि अब तुम्हारे एंसेस्टर्स के पास सिर्फ एक ही रेलिक बचा हुआ है और अब इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि तुम्हारे रेलिक्स और भी ज्यादा रिवाइव हो पाएंगे। इनकी ये बातों को सुनकर फिर वो एल्डर्स और उसके साथी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर सी हाव यूनसी को लेकर वहाँ से पीछे हटता है और तब वो लेडी उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े एलिफेंट बीस्ट को समन करती है। वो एलिफेंट बीस्ट इन लोगों के ऊपर हमला करता है जिसको ये लोग अपनी पावर से रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये अटैक उन सभी लोगों को एक ही झटके में जलाकर राख कर देता है। पर दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सी हाव मेन वक्त पर यूनसी को लेकर वहाँ से भाग गया है, पर आखिर यूनसी यहाँ पे क्या कर रही है और आगे सी हाव के ऊपर किस तरह की नई मुसीबत आने वाली है, ये सारी बातें हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। पर अगर आपको अभी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।